बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में जो हम आखिरी 4 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज 4.3 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया, वो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उनको जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 आखिरी 4 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम आज की इस वीडियो में करेंगे। अच्छा, अगर आप क्वेश्चंस के ऊपर जो स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी है वो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए आप इनका एचसीएफ निकाल के दीजिए, ये जो मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो आपके पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए, 12x² प्लस x माइनस 1, दूसरा है 5x² प्लस 8x प्लस 1। पहले को देखते हैं, 12x² प्लस x माइनस 1। यहां पे क्या है, x² के साथ कोफिशिएंट 12 और यहां क्या है -1। 12 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, -12। इस -12 को आपने ब्रेक करना है स्टूडेंट्स, तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और प्लस या माइनस करें तो 1 आए, क्योंकि x के साथ भी देखें कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता। तो आपको प्लस माइनस करके 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए। तो क्या नंबर्स होंगे, अगर आप 4 और -3 प्लस 4 और -3 इनको मल्टीप्लाई करें तो -12 बन जाता ना, लेकिन अगर आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 1 आ जाएगा। मतलब 4 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जो हमारी दोनों कंडीशंस को मीट कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके -12 आ रहा है और प्लस या माइनस करके हमारे पास प्लस का 1 आ रहा है। यहां आ गया 12x² वैसे का वैसे ही और यहां -1। ओके हुआ। अच्छा, अब दरमियान वाला जो 1x है इसकी जगह हमने लिखा 4x माइनस 3x। किस लिए, वही हमने इस -12 को ब्रेक किया। ऐसा इसलिए किया कि हम इसके फैक्टर्स बना सकें आसानी से। आप गौर कीजिए तो 4x माइनस 3x, ये 1x ही लिखा हुआ, बट इस फॉर्म में लिखा 4x माइनस 3x 1x ही होता है ना, तो 1x ही लिखा हुआ, लेकिन फैक्टर्स बनाने के लिए इस फॉर्म में इसको राइट किया। अब देखें 4 के टेबल में 12 भी आता और ये 4 भी आता, तो 4 कॉमन आ गया। x यहां भी है, यहां भी है, x भी कॉमन आ गया। 4 के टेबल में 12 कब आता, 4 3 जा 12, x कॉमन चला गया, यहां एक x बच गया प्लस। अब 4x बाहर पूरा कॉमन जा चुका, यहां क्या बचा 1। अब -3x और -1 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 बाहर कॉमन आ गया। अंदर वाले इस माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो गए, -1 यहां, तो ये हो गया +3x। प्लस का साइन 3 से बिल्कुल पहले ब्रैकेट के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई साइन नहीं, तो अंडरस्टूड है कि साइन कौन सा है, प्लस का। ये साइन बदल गया तो ये भी हो गया +1। अब 3x + 1, 3x + 1, यहां आ गया 3x + 1, यहां आ गया 4x और यहां -1। पहली बात समझ में आ गई। इस एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स बना लिए। अब इसके 15x² प्लस 8x + 1 इसके फैक्टर्स बनाते हैं। जो क्राइटेरिया हमने ऊपर फॉलो किया एग्जैक्टली वही यहां पे करेंगे। यहां 15 है, यहां 1 है, 15 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, ये चीज समझाने के लिए लिखी थी, इसको मिटा देता हूं। 15 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। इस 15 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस या माइनस करें तो हमें 8 चाहिए, है ना। 15x² प्लस 8x + 1, तो वो नंबर कौन से हैं, अगर आप 5 और 3 इनको मल्टीप्लाई करें तो 15 बन जाएगा और 5 और 3 इनको ऐड करें तो 8 बन जाएगा। 15x² यहां 1, 8x की जगह लिख दिया हमने 5x + 3x, तो ये 8x ही बना, लेकिन इस फॉर्म में टू मेक फैक्टर्स। देखिए 5 के टेबल में 15 भी आएगा, 5 भी आएगा, 5 कॉमन आ गया, x इसमें भी है, इसमें भी है, x भी कॉमन आ गया, तो क्या आया 5 3 जा 15, x कॉमन चला गया, यहां x बच गया, प्लस 5x कॉमन जा चुका तो यहां 1 बचा, प्लस अब यहां 1 आया और यहां 3x + 1। अब 3x + 1 यहां भी है, यहां भी है, ये कॉमन आ गया, यहां बचा 5x, यहां बचा +1। इसके फैक्टर्स ये, इसके फैक्टर्स ये, क्या आप दोनों में कुछ कॉमन है, जी है। देखिए ये 3x + 1 यहां भी है और ये 3x + 1 यहां भी है, तो 3x + 1 कॉमन आ गया, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए c² x² - d² पहला एक्सप्रेशन, दूसरा है ac(x²) - bcx + adx - bd। फॉर्मूला हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ, कौन सा, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b × a - b। सबसे पहले तो आ जाए c² x² - d² पे। ये c² x² - d² लिखा, इस c² x² को हम लिख सकते हैं cx² क्योंकि स्क्वायर दोनों पे आ गए, माइनस d का स्क्वायर। अब ये a है, ये b है, a² - b² क्या होगा, a + b a - b।
नेक्स्ट आते हैं ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। यहां से देखें ए सी एक्स स्क्वायर, यहां बी सी एक्स, सी इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी एक्स कॉमन आ गया। जब सी एक्स कॉमन जा चुका बच्चों तो यहां बचा ए और एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स बच गया, माइनस का साइन वैसे का वैसे आ गया। बी सी एक्स में से सी एक्स दोनों कॉमन जा चुके, बच गया सिर्फ बी, हमने राइट कर दिया। अब आते हैं इस वाले इन दो टर्म्स पे। ए कॉमन नहीं है, डी कॉमन है, एक्स कॉमन नहीं है, तो सिर्फ डी कॉमन है, कॉमन लिख दिया। डी कॉमन जाने के बाद ए एक्स बच गया, माइनस का साइन, और यहां बच गया बी। यहां ए एक्स माइनस बी, यहां ए एक्स माइनस बी कॉमन आ गया, यहां बच गया सी एक्स, यहां बच गया प्लस टी। अब देखिए इसके फैक्टर्स ये, इसके फैक्टर्स ये, कुछ कॉमन है जी, सी एक्स प्लस डी इसमें भी है और सी एक्स प्लस डी इसमें भी है। ऐसा सी एक्स प्लस डी कॉमन आ गया, ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्या दिया हुआ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहां m4 माइनस n4 और m6 माइनस n6। फार्मूला, यहां अब दो फार्मूलेज यूज होंगे, एक तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला हमने मल्टीपल टाइम यूज कर लिया, बहुत दफा अब तो हमारी फिंगर टिप्स पे होगा कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये अगर आपका ए है और ये बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये राइट कर दिया हमने। फिर m4 माइनस n4, m4 को लिख सकता हूं m स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 टू 4 ही होता, माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर n की पावर 4 होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इक्वल का साइन आया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वैसे का वैसे ही है। अब ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अगर एम आपका ए है और एन आपका बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ये भी कर लिया हमने एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये भी कर लिया m4 माइनस n4। अब आ गया m6 माइनस n6। m6 माइनस n6 क्या है, m क्यूब का स्क्वायर माइनस n, जिस तरह m की पावर 6 को लिख सकते हैं ना, m क्यूब का स्क्वायर 3 टू 6 होता, माइनस ये इसको n क्यूब का स्क्वायर 3 टू 6 होता, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली बात कि एम क्यूब का स्क्वायर माइनस एन क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यूब माइनस एन क्यूब, एम क्यूब प्लस एन क्यूब, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इन पे ये आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यही फार्मूला प्लस वाला भी और माइनस वाला दोनों अप्लाई हो जाएंगे। क्या होगा, m माइनस एन, ये आपका ही है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ कॉमन आता है, इसके फैक्टर्स ये हो गए, इसके फैक्टर्स ये हो गए, और इसके फैक्टर्स ये आ गए। इनमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। देखिए m प्लस एन इसमें है जी, है m प्लस एन इसके फैक्टर्स में है जी, है m प्लस एन इसके फैक्टर्स में है जी, है। फिर m माइनस एन इसके फैक्टर्स में है जी, है। m माइनस एन इसके फैक्टर्स में है जी, इसमें भी है, और इसके फैक्टर्स में भी है। तो m माइनस एन भी लिख दिया आपने। कॉमन क्या आया, m प्लस एन और m माइनस एन, m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय m माइनस एन। अब ये वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये इसका HCF आ गया, ये इसका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की जान चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, इसमें 3 एक्सप्रेशन दिए हुए ना, 2a एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब, और यहां है 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा, आपने बहुत दफा ये भी पढ़ा हुआ, यूजिंग a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहला जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा जी, a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, a कॉमन आ गया, यहां रह गया एक्स स्क्वायर, यहां बच गया प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर x आपका a है और a आपका b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखा हुआ ना, इसको बंद करेंगे a वैसे का वैसे ही, और ये क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर।
अच्छा a वैसे का वैसे x प्लस ए का स्क्वायर लिखा हुआ, ये बात समझ में आई है? देखें अब ये तो बच्चों वाली बात है, 6 क्लास वाली, कि अगर लिखा हो 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यही चीज यहां पे है, x प्लस ए का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? a वैसे का वैसे x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चलते हैं। इस एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, ये फैक्टर्स आ गए। अब हम आते हैं इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन पे, विच इज 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a क्यूब। देखिए 2a कॉमन आता है ना इसमें से, 2 के टेबल में 2 भी आता, 4 भी आता, 6 भी आता, 2 कॉमन आ गया, a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें a भी कॉमन आ गया। यहां बच गया 2a कॉमन जाने के बाद x स्क्वायर माइनस का साइन, 2 के टेबल में 4 का पता, 2 2 4, एक a कॉमन जा चुका तो एक a बच गया और साथ में x आ गया, माइनस 2 के टेबल में 6 का बात, 2 3 6, एक a कॉमन चला गया, यहां बच गया a स्क्वायर। तो आया 2a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3a स्क्वायर। 2a वैसे का वैसे ही है, x स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही है, माइनस 3a स्क्वायर भी देखें लास्ट में वैसे का वैसे ही है, माइनस 2ax। अब इसको हमने ब्रेक करना है, किसको? देखें यहां a स्क्वायर के साथ साइन है माइनस 3 का, और जो कोफिशिएंट है ना, अब देखें यहां माइनस 3a स्क्वायर है और यहां कुछ नहीं है, x स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो क्या होगा? 1। माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस 3। माइनस 3 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको जो प्लस माइनस करें तो माइनस 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए। वो नंबर कौन सा है? माइनस 3 प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 बनेगा ना, माइनस प्लस माइनस 3 1 3, और ऐड करें तो माइनस 2 बन जाएगा। यही काम हमने यहां पे किया, 2a एक्स स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर लास्ट में, यहां हमने लिख दिया माइनस 3ax और प्लस 1ax। कुछ ना लिखा हो तो 1 होता, लिखा हमने ये माइनस 2ax ही है बट इस फॉर्म में लिखा है, क्यों? फैक्टर्स बनाने। देखें अगर आप माइनस 3x में से 1ax माइनस कर दें तो माइनस 2ax ही बन जाएगा ना, तो यही चीज है। अच्छा 2a वैसे का वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन आ गया, x कॉमन चला गया, एक x बच गया, माइनस x कॉमन चला गया, यहां 3a बच गया, प्लस a इसमें भी है a इसमें भी है, a कॉमन आ गया, यहां बच गया x माइनस 3a स्क्वायर में से एक a कॉमन चला गया तो माइनस 3a, x माइनस 3 इसमें भी है इसमें भी है, x माइनस 3 कॉमन आ गया, यहां बच गया x, यहां बच गया प्लस a, लिखा x प्लस a और ये 2a एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही है? सेकेंड वाला एक्सप्रेशन, उसके फैक्टर्स भी हम बना चुके, विच आर 2a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए। लास्ट वाला 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 आ गया ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 वैसे का वैसे ही है। अब देखें a इसमें भी है इसमें भी है तो a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x और a के प्लस a के। अच्छा इस पूरे के ऊपर देखें ना, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है जिसमें ये a भी शामिल है, तो अभी हमने a इसमें से अंदर से कॉमन निकाला, यहां x बचा यहां एक a बचा, लेकिन स्क्वायर इस पूरे के ऊपर हमने लगा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? 3 वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर इस a पे भी है और x प्लस a पे भी है, तो a पे जो स्क्वायर है हमने a को बाहर निकाल लिया और a स्क्वायर हो गया, और सादा लफ्जों में ये स्क्वायर हमने इस पे भी लगा दिया और इस पे भी लगा दिया, 3a स्क्वायर और x प्लस a का स्क्वायर। ये बात समझ में आई है? अच्छा 3 वैसे का वैसे ही, a स्क्वायर को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a इंटू एक्स प्लस a का स्क्वायर। क्या होगा स्क्वायर का मतलब? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 5 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x प्लस a का स्क्वायर x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। पहले वाला जो एक्सप्रेशन था ये उसके फैक्टर्स, दूसरे वाले का एक्सप्रेशन उसके फैक्टर्स, और तीसरे वाले के भी फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब देखिए फैक्टर्स निकाल लिए, कुछ कॉमन आता है जी, a इसमें भी है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो a आपने कॉमन लिख दिया। x प्लस a प्यारे बच्चों इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, तो x प्लस a भी कॉमन आ गया। क्या बचा? यहाँ x प्लस a है, यहाँ x माइनस 3a है, यहाँ x प्लस a, लेकिन x प्लस a तीनों में कॉमन अब दोबारा नहीं है, इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, तो तीनों में तो कॉमन ना हुआ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो चीज कॉमन आई है वो क्या है? a इंटू एक्स प्लस ए। यही आपके पास इसका आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.3 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें 4.4 एक्सरसाइज से हम स्टार्ट लेंगे, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।